नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लखनऊ पुलिस एक घोड़े की तलाश में जुटी हुई है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लखनऊ पुलिस को सफेद रंग का एक घोड़ा चाहिए। घोड़े की तलाश चल रही है। वजह यह है कि कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये बेशकीमती घोड़ा है। पैसे की बात करें तो ईरानी नस्ल का घोड़ा है, कीमत 10 लाख है। लेकिन मामला पैसे से अधिक धार्मिक महत्व का है। ये दुलदुल घोड़ा है जो शिया समुदाय के लिए धार्मिक महत्व का है। ये मुहर्रम के जुलूस में सबसे आगे चलने वाला घोड़ा है। इस घोड़े की चोरी राजाजीपुरम के करबला इलाके से हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। लखनऊ पुलिस ने घोड़े को ढूंढने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, मामूली घोड़ा नहीं, ईरानी नस्ल का घोड़ा, दाम भी 10 लाख, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि धार्मिक महत्व है घोड़े की। बिल्कुल, जो शिया कम्युनिटी है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो करबला की लड़ाई हुई थी जिसमें इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए थे, उसमें दुलदुल घोड़ा भी शहीद हुआ था। तो आज भी मीनाक्षी आप आएंगी लखनऊ में तो जो मुहर्रम का जुलूस होता है, चेल्लुम का जुलूस होता है, उसमें सबसे आगे आपको दुलदुल दिखाई देता है, जिसको एक कपड़ा पे ओढ़ाया जाता है और एक तरह से उसमें छींटे होते हैं। वो दिखाते हैं कि किस तरह से करबला की लड़ाई में दुलदुल घोड़ा शहीद हुआ था और लोग उसको बहुत आस्था से छूते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो इस तरह की आस्था लखनऊ में दुलदुल घोड़े को लेकर शिया समुदाय में है। अब ये चोरी हो गया है तो शिया समुदाय इसकी तलाश में खुद भी जुटा हुआ है। ये जो करबला है जहाँ से ये चोरी हुआ है, वहाँ पे सीसीटीवी में तो आपने देखा कि घोड़ा ले जा रहा है लगाम से। आगे जो सीसीटीवी खंगाले गए हैं उसमें ये दिखा है कि एक शख्स मोटरसाइकिल पे बैठा है, एक उसके पीछे बैठा है और वो एक पैदल चल रहा है जो घोड़े की लगाम खींचता हुआ ले जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो लखनऊ का पीजीआई इलाका है, रायबरेली रोड है, उस तरफ कहीं घोड़ा ले जाया गया है। एक बात बताएं, समय क्या रहा जब ये घोड़े की चोरी हुई है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सड़क बिल्कुल खाली सुनसान हो। इसी सीसीटीवी फुटेज को जो मैं देख रही हूँ, एक गाड़ी भी बकायदा क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, अभी ये क्रॉस करती हुई फुटेज में दिखाई दी। क्या समय रहा था जब ये चोरी हुई? सुबह का वक्त था मीनाक्षी, और ताला तोड़ के इसको करबला के बाहर निकाला गया और फिर सड़क के रास्ते इसको ले जाया गया। तो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई, क्योंकि सुबह है, ठंड के दिन है, तो सड़क पर अब किसी को ये नहीं पता चलेगा ना कि ये चोरी करके ले जाया जा रहा है। अब घोड़ा जा रहा है तो किसी का घोड़ा होगा, तो इसलिए शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहरहाल इसकी खोज की जा रही है। अब बात होगी उत्तर प्रदेश में एसआईआर की। यूपी में एसआईआर के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कल डेडलाइन खत्म होने के बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत यूपी में करीब 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे और ये संख्या उत्तर प्रदेश में कुल वोटर्स का करीब 18.7% हिस्सा है। 4 नवंबर से चल रही एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट के सत्यापन का कल आखिरी दिन था। अब 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी और 30 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। इसके बाद 28 फरवरी को यूपी में अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब यूपी में कौन है वो 2,89,00,000 वोटर्स जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटने जा रहा है, वो जानकारी भी हम आपके सामने दे दें। इसके मुताबिक 1,26,00,000 तो ऐसे वोटर्स हैं जो यूपी के बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स की मृत्यु हो गई है। 23,59,000 वोटर्स तो डुप्लीकेट हैं। 84,20,000 वोटर्स मिसिंग है और 9,57,000 मतदाता वो हैं जिन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं किया। अब यूपी में एसआईआर का प्रोसेस 15 दिन के लिए बढ़ाया गया था और इस दौरान केवल 2 लाख मतदाता ही बढ़े। अब 1,11,00,000 वोटर्स के वेरिफिकेशन के लिए फिर से नोटिस भेजा जाएगा। यूपी के किन किन जिलों में कितने वोटर्स के नाम कटे हैं ये भी आपको बता दें। लखनऊ में करीब 12 लाख वोटर्स के नाम कटने जा रहे हैं। इसी तरह नोएडा में करीब 4.5 लाख वोटर लिस्ट में नाम नहीं बना पाएंगे। गाजियाबाद में ये फिगर और बड़ा है, यहां पर करीब 8,40,000 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं। मेरठ में भी संख्या बड़ी है। मेरठ में करीब 6,30,000 वोटर्स अपने फॉर्म जमा ही नहीं कर पाए।
कानपुर में 9,06,000 का आंकड़ा है, तो प्रयागराज में 11,58,000 फॉर्म बीएलओ को अभी तक मिल ही नहीं पाए हैं। बरेली में 7,16,000 नाम कटने वाले हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में रुचि अगर नाम कटेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि केवल समाजवादी पार्टी के होंगे, ये तो बीजेपी के भी होंगे, ये बीएसपी के भी वोटर हो सकते हैं। इतने नाम कट गए हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी में इसको लेकर चिंता भी है, क्योंकि अगर आप पूरा आंकड़े देखेंगे मीनाक्षी, तो आप देखेंगे कि जो बड़े शहर हैं, जैसे आप नोएडा है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, यहाँ वोटर्स ज़्यादा कम हुए हैं। जैसे लखनऊ की बात करें तो करीब 12 लाख वोटर्स कम हो गए हैं। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष आए थे, उनके स्वागत भाषण में यही कहा था कि ये बहुत गंभीर बात है और जो वोटर कम हो रहा है वो हमारा, उसमें से 80% वोटर हमारा है। उन्होंने तो आबादी के हिसाब से आंकड़े बताए थे और उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में करीब 16 करोड़ वोटर होने चाहिए, आबादी के 60-65% अगर हम लेते हैं। तो बीजेपी के लोगों को जुटाया गया, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जो नए वोटर बने, जिनको 18 साल उम्र होगी, जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, वो भी करीब यूपी में 1 करोड़ के आसपास होंगे। तो ये जो फाइनल लिस्ट आएगी मतदाता सूची, तो कुछ आंकड़े बदले हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन इस पूरे दौर में जो एसआईआर की प्रक्रिया नवंबर से चल रही थी, उसमें हमने देखा कि लोगों ने भी, जैसे अब आप देखिए 10 लाख वोटर्स ने फॉर्म ही जमा किए। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि दर्द यहाँ भी है, दर्द वहां भी है और दवा केवल चुनाव आयोग के पास है। लेकिन चलिए, 15 दिन का समय जो बढ़ा था, उसके बाद जो लिस्ट जारी हो रही है, उसके बाद फिर इसमें रीवेरिफिकेशन के लिए समय मिलेगा। एसआईआर के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लखनऊ में करीब 12 लाख वोटर्स कम हो जाएंगे। लखनऊ में एसआईआर के पहले तक करीब 40 लाख वोटर्स थे, लेकिन ये संख्या 28 लाख तक रह गई है। लखनऊ में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, इसमें मलिहाबाद और मोहनलालगंज में सबसे ज्यादा 83% फॉर्म भरे गए। इसके बाद बख्शी का तालाब इलाके में 78% लोगों ने फॉर्म भरे। लखनऊ पश्चिम में 70%, तो सरोजनी नगर में 69%, लखनऊ मध्य में 65% फॉर्म जमा हुए हैं। इस समय हम इको गार्डन में हैं और यहाँ वीआरसी यानी वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में बीएलओज हैं। ये सब बीएलओज लखनऊ कैंट, जो एक विधानसभा है लखनऊ की, उसके बीएलओज हैं 333। ये यहाँ पर आए हैं, मैपिंग का काम हो रहा है। हर टेबल पे आप देखिए 5-5, 6-6 बीएलओज हैं और आज आखिरी तारीख है। वो सब मैपिंग का काम पूरा कर रहे हैं, डाटा फीड कर रहे हैं। और बाहर भी, इसके बाहर भी काफ़ी बीएलओज बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? प्रसून वर्मा मैम। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या काम करना है आपको? मैं यहाँ पे सुपरवाइजिंग ऑफिसर हूँ और मैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ और एज अ सुपरवाइज़र मेरी यहाँ पे नियुक्ति हुई है। लास्ट 1 साल से करीब हम यहाँ पे ज्वाइंट हैं। अभी एसआईआर का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसमें जो कार्य है हम लोग करीब पिछले 3-3.5 महीने से कर रहे हैं, जिसमें कि पास्ट 2 मंथ से हमारा जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी शेड्यूल्ड है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टारगेट्स रहे हैं और इसका पूरा प्रोसेस है। और ये सबसे पहले बिहार में हुआ था। उसी के ये बताइए, जैसे आप लोग ये कर रहे हैं, नवंबर से कर रहे हैं, आज क्या, अब तो आखिरी तारीख है आज, तो क्या क्या काम बाकी रह गया है? कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो मतलब ट्रेस आउट नहीं हुए थे, तो इसी दौरान हम लोगों ने उनको ट्रेस आउट भी कर लिया है। तो फाइनल टेस्ट में कुछ ही परसेंट अब बचे हैं, 2-4-10%, तो उसको बस फाइनल कर रहे हैं। आपको गाजियाबाद का भी आंकड़ा बता देते हैं। गाजियाबाद में भारी संख्या में वोटर्स के नाम कटने वाले हैं। यहाँ 8,39,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा ही नहीं किया। गाजियाबाद में कुल 29% मतदाताओं के नाम कटने जा रहे हैं। इनमें साहिबाबाद में सबसे अधिक 39% कटौती होने जा रही है। लेकिन इससे ना तो सांसद और विधायक हैरान है और ना ही एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए अधिकारी। लेकिन आखिरी दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने नाम कटने से परेशान दिखाई दिए। इनसे बात करेंगे। सर, आपका एसआईआर में नाम आया था? हमारी घरवाली का नहीं आया। क्या रीजन था? वोटर लिस्ट में पहले से था उनका? हाँ, पहले था, अब नहीं आया। अब हमने दोबारा फार्म भरा, उनका फोटो लगा के दोबारा दिया। एक लड़के का नहीं आया, एक लड़की का नहीं आया, हमारे 3-4 फार्म नहीं आए। अब दोबारा फार्म दिए हमने,
उसमें लगा के। आपने बीएलओ से पूछा कि जब लास्ट टाइम आपने वोट दिया, आपको दूसरे फार्म मिलेंगे, आप दूसरे फार्म भरिए, हमारे नाम लिस्ट में नहीं है आपका। अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने वोट डाला था? हमने डाला था। नाम एसआईआर का फॉर्म में क्यों नहीं आया था? उन्होंने रीज़न नहीं बताया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट में आ सकता है आपका। बस मेरे हस्बैंड का उन्होंने दिया था, मैंने अपने लिए पूछा था तो उन्होंने कहा कि आपका नहीं है। तो उनको भी आई थिंक सही तरीके से नहीं पता था कि क्या वो बताना है। तो मैंने कहा था ठीक है, वो मैं नियर बाय जब बनते हैं वो वोटर आईडी कार्ड, तो मैं वहाँ जाके एक बार पता कर लूँगी। उन्होंने कहा था वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। तो आज आपने नया अप्लाई कर दिया? हाँ, मैंने नया अप्लाई किया है न्यू के लिए। अच्छा, पहले का जो आपके पास वोटर आईडी था उसका क्या? वो आगरा का था, बट आगरा में कभी भी मैं एक बार आया नहीं वोट डालने का। मतलब अब मैं शादी के बाद यहाँ आ गई हूँ तो फिर जाना पॉसिबल नहीं है। आपका था फॉर्म एसआईआर? हमारा था एसआईआर, आपके परिवार के सभी लोगों के, चारों लोगों के। आपका सर? मैंने कई बार भरा लेकिन आया ही नहीं। मैं आज दोबारा फिर रेड्डी साहब है, इनसे कहा, इन्होंने कहा मैं भरवा देता हूँ, बड़ी मेहरबानी इनकी। अब देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं, आएगा कि नहीं आएगा यही तो सरकार जाने, और हमारी सरकार सामने है। मेरठ में 6,30,000 वोटर्स का तो कोई सुराग ही नहीं मिला। हमारी संवाददाता मेरठ के कैंट विधानसभा पहुंची, जहां आधी रात तक ये प्रक्रिया चल रही थी। 41 मेरठ कैंट के भाग संख्या 320 का बीएलओ हूँ और मेरे 1206 वोटर हैं। 1206 में मेरा काम कंप्लीट समथिंग पूरा है, और कुछ शिफ्टेड हैं जो वोटें लेस हुई हैं 171 समथिंग, जो सिर्फ मृतक हैं, वोटें डबल हैं, दूसरे भाग संख्या में इन्वॉल्व हैं, या कुछ बच्चियों की शादी हो गई है, उनकी ऐसे लोगों की वोटें कम हुई हैं। 171 में से कितने मृतक होंगे, कितना, थोड़ा सा आप बता पाएंगे? हाँ जी, 62 मृतक हैं और 40 की शादी हो गई, जो शेष है उसमें डबल वोट है, मेरे में भी और दूसरे भाग संख्या में भी है, उनको हमने हटा दिया अपने भाग संख्या से। इसी तरह गोरखपुर में 8.79% वोटर्स की मैपिंग नहीं हो पाई है। गोरखपुर में एफआईआर से पहले करीब 36 लाख वोटर्स थे, लेकिन 30 लाख वोटर्स ने ही फॉर्म जमा किए। बाकी 6 लाख वोटर्स कहां गए, इसे लेकर सवाल है। कुछ लोग जैसे 2003 का डिटेल नहीं दे पाए थे 11 से पहले, पर अभी टाइम मिलने की वजह से वो लोग अपना गांव से या जहां कहीं भी रहे होंगे पहले, वहां से लोग अपना डिटेल दिए हैं। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में थे कि हम गांव से भरेंगे, पर जब टाइम शिफ्ट होने में उनको भी सोचने का समय मिल गया है, वो लोग अपना यहाँ जिसको कराना है यहाँ अपना भरवा रहे हैं, जिसको यहाँ नहीं भरवाना है वो शिफ्टेड लिख के दे दिए हैं कि हम अपना फार्म गांव से भरवाएंगे। तो इस हिसाब से क्या है कि वो भी संख्या घटी बढ़ी है। यूपी में एफआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने लिखा कि विधायकों के बीच ये समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि एफआईआर में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। मुख्यमंत्री जी के मुताबिक इसमें से 85 से 90% तो उन्हीं के अपने वोटर कट गए हैं। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीट में से 2,89,00,000 लोगों को अगर भाग दिया जाए तो आंकड़ा करीब 61,000 वोट प्रति सीट का आएगा। ऐसे में यह निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के हर एक सीट पर 61,000 वोट कम कर देगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएंगे? अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि भाजपाई एफआईआर ने अपने ही खोदे हुए गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट तो लिख दिया। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यूपी बीजेपी में मचे हुए आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले ही कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण तो यह है कि भाजपाई विधायकों के बीच ये समाचार पहले ही प्रसारित हो चुका है कि एफआईआर में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। बकौल एक वर्ष शेष यूपी के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 85 से 90% उनके अपने ही वोटर कटे हैं। 2,89,00,000 का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा होगा लगभग 2,45,00,000 का। अब इस आंकड़े को यूपी की कुल 403 सीट से भाग दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर अनुपातिक यानी कि ऑन एन एवरेज रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएंगे? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। बात तो ठीक है, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं
फिर अखिलेश यादव ये बात भी याद रखें कि एफआईआर की मुखालफत नहीं करनी है। अगर बीजेपी के ही वोट कटे हैं तो समाजवादी पार्टी को चिंता क्यों है। बंगाल की बात करेंगे, जहां हुमायूं कबीर मुख्यमंत्री ममता की टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। हुमायूं कबीर की एंट्री से बंगाल में मुस्लिम वोट की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। पश्चिम बंगाल के एआईएमआईएम स्टेट प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी ने हुमायूं कबीर से अलायंस को लेकर बड़ा बयान दिया है। इमरान सोलंकी ने कहा कि हुमायूं कबीर की तरफ से उनकी पार्टी को गठबंधन का प्रपोजल मिला है, जिस पर पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी फैसला लेंगे और ऐलान करेंगे। इमरान सोलंकी ने कहा कि बंगाल का मुसलमान ओवैसी के साथ है और एआईएमआईएम चाहती है कि अगला डिप्टी सीएम मुर्शिदाबाद से बने। हुमायूं कबीर से गठबंधन की बात जो है, मेरी असद साहब से बात हुई है, हुमायूं कबीर साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रपोजल दिया कि वो गठबंधन करना चाहते हैं पार्टी में असद साहब के साथ। तो असद साहब से मैंने बताया है, वो फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, गठबंधन हुआ नहीं है। आखिरी फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। वो जब करेंगे तो मीडिया में अगर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात ये अहम बात कि हुमायूं साहब के साथ में मुसलमान बोले 70 से कोई मुसलमान है, किंग मेकर नहीं, हम किंग बनेंगे। तो ये उनकी पार्टी की बात है, उनकी ज़ाती राय है। हमारा मानना यही है कि बंगाल के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं और हमारी डिमांड है कि इस बार मुर्शिदाबाद से उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुर्शिदाबाद का बंगाल का बने। इधर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उसे लेकर घमासान बढ़ा हुआ है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के विरोध में बाबरी हटाओ मंच बन गया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबरी हटाओ मंच तैयार किया। मंच बंगाल के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यक्रम करेगा, मीटिंग करेगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी को लेकर घमासान तेज दिखाई दे रहा है। पोलराइजेशन का काउंटर पोलराइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर अगर मुस्लिम वोटों की गोलबंदी दिखाई दे रही है, तो इसके विरोध के नाम पर हिंदू वोटों की गोलबंदी दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि मुस्लिम वोट कटने के आसार तो है ही, और अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया बीजेपी के पक्ष में, तो उनके वोट एक बार फिर यानी कि ममता बनर्जी के वोट कम होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, दीदी वर्सेस भाईजान जो हम कर रहे हैं कि क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि टीएमसी को अभी तक बीते कुछ चुनावों के आंकड़े को देखें तो ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोटों का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है। खबर बड़ी इस वक्त जम्मू से आ रही है। एमबीबीएस की सीट को लेकर हंगामा हो गया है। जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर यह हंगामा हो रहा है। हंगामे की खबर नई जरूर है, लेकिन मामला नया नहीं है, मामला पुराना ही है। जम्मू में मेडिकल कॉलेज में जो छात्र हैं उनका कहना यह है, इलाके के लोग, हिंदूवादी संगठन है, उनका कहना यह है कि वैष्णो देवी से आए हुए फंड से अगर मेडिकल कॉलेज चलता है तो ऐसे में हिंदू छात्रों को भी सीट मिलनी चाहिए। मुस्लिम स्टूडेंट्स से ज़्यादा सीटें मिल जाने के कारण उन लोगों को नाराजगी है और इसलिए एडमिशन के पूरे प्रोसेस और नामों की पूरी लिस्ट को लेकर हिंदू संगठन भड़का हुआ है। एमबीबीएस की सीट को लेकर जम्मू में हंगामे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कॉलेज का नाम है वैष्णो देवी कॉलेज। ऐसे में मुसलमानों को सीटें ज्यादा, हिंदुओं को सीटें कम क्यों? हालांकि अभी पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है कि कितने मुसलमान छात्र हैं, कितने हिंदू छात्रों को इसमें सीटें दी गई हैं, लेकिन सीट तो आवेदन करने और फिर क्या उनके स्कोर हैं उसी के आधार पर तय किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स एडमिशन पाए हैं, मुस्लिम स्टूडेंट कितनी संख्या में हैं, किस बिहाफ पे उन्हें एडमिशन दिया गया है, और एडमिशन का फॉर्मूला हिंदू मुस्लिम तो नहीं हो सकता। एडमिशन का फॉर्मूला नंबर्स के आधार पर होना चाहिए, परसेंटेज या परसेंटाइल के आधार पर होना चाहिए। स्थापना